गुड इवनिंग ऑल। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा हेमोस्टैसिस का पार्ट टू में हम लोग क्या देखेंगे कि उसका मैकेनिज्म क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ब्लड जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है वो कैसा फॉर्म होता है, उसको हम लोग करेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो वो तुम्हारा मैकेनिज्म से पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि उसका फैक्टर, मतलब वो जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन से फैक्टर हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए कौन से फैक्टर हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर यहाँ पे कितना फैक्टर है, टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर। पहले तुम्हारा जो कि प्लेटलेट आएगा, प्लेटलेट के साथ उसको हेल्प करने के लिए क्या चाहिए, 13 क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए जो कि तुम्हारा ब्लड को क्लॉट करेगा। तो वो जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है हमेशा उसको रोमन नंबर में आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि फैक्टर आई, क्या उसका नाम क्या है, फिब्रिनोजन, तो सबका अलग अलग नाम होगा। फैक्टर 2 उसका तुम्हारा नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3 और 3I उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 4 का नाम क्या है, कैल्शियम। फैक्टर 5 का क्या है, लेवल फैक्टर, उसको तुम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देन तुम्हारा फैक्टर 6 जो कि तुम्हारा अभी तक कोई भी उसका नाम नहीं दिया, मतलब अनअसाइन। फैक्टर 7 का क्या होगा तुम्हारा स्टेबल फैक्टर। फैक्टर 8 क्या होगा, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। फैक्टर 9 तुम्हारा क्रिस्टमस फैक्टर। फैक्टर 10 और एक्स जो तुम्हारा स्टोटा फैक्टर। फैक्टर 11 क्या होगा, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 12 होगा हेजमेन फैक्टर। देन तुम्हारा लास्ट फाइनली फैक्टर 13 क्या होगा, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो मैकेनिज्म से पहले उसको पहले तुम लोग याद रख लो कि हमारा जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर है उसका नाम क्या है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि तुम्हारा मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म क्या है, जो कि कैसा ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो वो मैकेनिज्म के लिए हमारे पास 3 स्टेजेस है। देखो पहला स्टेजेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। पहला स्टेजेस में क्या होगा, तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन आके वो एक्टिवेट होगा। सेकंड स्टेजेस में क्या होगा, कन्वर्शन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। इसका मतलब पहला स्टेजेस में जो तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया, सेकंड स्टेजेस में क्या होगा, वो प्रोथ्रोम्बिन तुम्हारा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। थर्ड स्टेज में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, वही थ्रोम्बिन का प्रेजेंस में क्या होगा, फिब्रिनोजेन तो फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, पहला स्टेप पहला वीडियो में हम लोग देखे थे ना, लास्ट में तुम्हारा फिब्रिन आके वो कंप्लीटली उसको क्लॉट कर रहा है, तो वो तुम्हारा थर्ड स्टेजेस है। ये देखो क्लॉटिंग फैक्टर मतलब बहुत सारा प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर मिलकर क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके सेकंड स्टेजेस में प्रोथ्रोम्बिन से वो थ्रोम्बिन होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन तो तुम्हारा फिब्रिन कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा फाइनली ब्लड तुम्हारा क्लॉट हो जाएगा। तो पहले स्टेजेस हम लोग पढ़ेंगे अभी, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास 2 पाथवे, एक है तुम्हारा इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा है तुम्हारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे मतलब क्या है, जो कि हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर जब कट हो जाता है, इंजर हो जाता है, उसके बाद जो पाथवे चलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सटेंसिव मतलब आउटसाइड द ब्लड वेसल्स का मतलब कोई टिश्यू इंजर हो गया तो उसके बाद जो पाथवे चलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिक पाथवे। तो देखो इंट्रिंसिक पाथवे, तो इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है ना उसका एक सीक्वेंस होता है, मतलब पाथवे का मतलब एक सीक्वेंस होता है ना, मतलब पहला कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा, एक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे देखो ड्यूरिंग द इंजुरी जब तुम्हारा ब्लड वेसल्स इंजुरी हो जाता है या रप्चर हो जाता है, पहले तुम्हारा एंडोथेलियम वहाँ पे डैमेज होता है, क्योंकि एंडोथेलियम तुम्हारा लाइनिंग में होते हैं। तो जब एंडोथेलियम डैमेज होगा उसके बाद कौन एक्सपोज होता है, कोलाजेन ना। तो वही कोलाजेन के साथ पहला फैक्टर हमारा कौन आएगा, फैक्टर एक्स डबल आई। कौन आएगा, फैक्टर एक्स डबल आई। तो फैक्टर एक्स डबल आई कोलाजन के कांटेक्ट में आके वो कन्वर्ट होगा तुम्हारा एक्टिवेटेड फैक्टर एक्स डबल आई। उसके साथ और कौन हेल्प कर रहा है तुम्हारा, देखो कैलिक्रिन एंजाइम्स और किनोजन प्रोटीन, ये दोनों भी हेल्प करते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए, जो कि तुम्हारा पहला फैक्टर। उसके बाद जो तुम्हारा एक्स डबल आई जब एक्टिवेट हो जाएगा वो फिर किसको लाएगा, वो कन्वर्ट होगा तुम्हारा फैक्टर एक्स आई में, इन द प्रेजेंस ऑफ HMW किनोजेन, मतलब हाई मॉलिकुलर वेट किनोजेन, जो कि तुम्हारा 1 टाइप ऑफ तुम्हारा प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद जब तुम्हारा फैक्टर एक्स डबल आई से फैक्टर एक्स आई आ जाए, उसके बाद तुम्हारा फैक्टर एक्स आई के बाद कौन आएगा, देखो फैक्टर आई एक्स, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला तो जो भी तुम्हारा फैक्टर होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, कोई किसी का प्रेजेंस में वो क्या होता है, एक्टिवेट हो रहा है। जैसे कि फैक्टर तुम्हारा आईवी हो गया या तुम्हारा कोई एंजाइम्स कोई प्रोटीन, उसका प्रेजेंस में क्या होता है ना, एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद फिर वो कन्वर्ट होता है दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर में। उसके बाद तुम्हारा जो फैक्टर आई एक्स एक्टिवेट हो जाएगा वो किसको लाएगा, फैक्टर एक्स को लाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर वी ट्रिपल आई एंड फैक्टर 4 जो कि तुम्हारा कैल्शियम। उसके बाद तुम्हारा प्लेटलेट आएगा वहाँ पे, जो कि तुम्हारा ब्लड वेसल जहाँ पे डैमेज हो जाएगा, उसके बाद वो फैक्टर एक्स क्या करेगा ना, प्लेटलेट और फॉस्फोलिपिड फैक्टर वी उसके साथ मिलके फाइनली वो किसको लाएगा, प्रोथ्रोम्बिन को। उसके बाद क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा, देन उसके साथ तुम्हारा फैक्टर आईवी भी चाहिए, मतलब कैल्शियम भी चाहिए। तो जब तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा तो एक पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट जाता है। ठीक है, कि नहीं अभी तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन आएगा तो उसको कुछ टाइम के अंदर तुम्हारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ये तुम्हारा था इंट्रिंसिक पाथवे।
अभी हम लोग चलेंगे एक्सटेंसिव पाथवे। तो एक्सटेंसिव पाथवे क्या है? इन दिस पाथवे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज इनिशिएटेड बाय द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि ये तुम्हारा ब्लड वेसल्स का बाहर हो रहा है। तो बाहर हो रहा है मतलब क्या है? हमारा जो बॉडी टिश्यूज हो गए, तो टिश्यू से इंजरी होगा तो पहले तुम्हारा कौन आएगा? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि तुम्हारा फैक्टर 3 आई। ठीक है, तो वो जब आता है उसके बाद क्या होगा? देखो थर्मोप्लास्टिन वो कंटेन करता है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि एक्ट करता है एक प्रोटीलिटिक एंजाइम जैसे। ठीक है, तो वो जो फैक्टर 3 वो किसको कन्वर्ट करता है? फैक्टर एक्स को, उसको एक्टिवेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर वी डबल आई। जो तुम्हारा फैक्टर एक्स एक्टिवेट हो जाएगा वो फैक्टर वी एंड फॉस्फोलिपिड के साथ मिलके क्या फॉर्म करता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो यहाँ पे बहुत कम क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो रहे हैं, जो कि तुम्हारा पहला फैक्टर 3 आई, जो कि फैक्टर 3 और उसके साथ तुम्हारा मिलके फैक्टर तुम्हारा वी डबल आई, उसका प्रेजेंस में पहला कौन आता है? फैक्टर एक्स। देन फैक्टर एक्स तुम्हारा प्लेटलेट या फैक्टर वी एंड फॉस्फोलिपिड के साथ मिलके वो तुम्हारा किसको फॉर्म करेगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। उसके लिए भी क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एक्सटेंसिव पाथवे। तो इंटेंसिव पाथवे में तुम्हारा फाइनली फैक्टर एक्स आ गया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आ गया, देन तुम्हारा इंटेंसिव पाथवे में भी आ गया। तो दोनों पाथवे में हमको क्या मिल गए? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अभी तुम्हारा सेकंड स्टेजेस में काम क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम का प्रेजेंस में वो प्रोथ्रोम्बिन तुम्हारा क्या होगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। प्रोथ्रोम्बिन क्या होगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने के बाद थर्ड स्टेजेस में क्या होगा? थ्रोम्बिन का प्रेजेंस में जो इनएक्टिव फिब्रिनोजेन है वो तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हमको फाइनली लास्ट में क्या चाहिए? हमको फिब्रिन चाहिए ना, जो तुम्हारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? थ्रोम्बिन चाहिए। थ्रोम्बिन कहाँ से आया? तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन से। थ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन का प्रेजेंस में तुम्हारा इनएक्टिव फिब्रिनोजेन एक्टिवेटेड फिब्रिनोजेन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद वो क्या करेगा? जो तुम्हारा टेम्पररी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन था उसको वो कंप्लीटली स्टेबल कर देगा। उसके बाद फाइनली क्या होगा? ब्लड तुम्हारा क्लॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक चार्ट दिए हैं, एक इंटेंसिव पाथवे और तुम्हारा एक्सटेंसिव पाथवे। इंटेंसिव मतलब क्या है? जो तुम्हारा इनसाइड द ब्लड वेसल्स। एक्सटेंसिव क्या है? आउटसाइड द ब्लड वेसल, जो कि तुम्हारा टिश्यूज। तो पहला तुम्हारा कौन आएगा? एक्स डबल आई। याद रखो पहला कौन आएगा? एक्स डबल आई। उसके साथ कौन हेल्प कर रहे हैं? एक तुम्हारा कैलिक्रिन एंजाइम, देन किनोजेंस प्रोटीन। उसके प्रेजेंस में तुम्हारा एक्स डबल आई पहला क्या होगा? तुम्हारा एक्टिवेट होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले सब कोई इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, उसको पहले हम लोग एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर आएगा। तो एक्स डबल आई तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद वो किसको लाएगा? एक्स आई को। फिर एक्स आई एक्टिवेट होगा, एक्स आई एक्टिवेट होता है, उसके बाद कौन आता है? आई एक्स आता है। आई एक्स जब एक्टिवेट होगा वो किसको लाएगा? फैक्टर एक्स को, क्यों हमारा फाइनली कौन आएगा? फैक्टर एक्स आएगा। तो पहला तुम्हारा एक्स डबल आई, उससे एक आई हटा दो तो क्या हुआ? तुम्हारा एक्स आई को उल्टा कर दो, आई एक्स में एक आई हटा दो, एक्स। ठीक है, ये तुम्हारा चारों क्लॉटिंग फैक्टर जो कि तुम्हारे इंटेंसिव पाथवे में हेल्प करते हैं। एक्स डबल आई, एक्स आई एक्स। ठीक है, वो फिर किसका प्रेजेंस में वो एक्टिवेट हो रहा है उसको भी याद रखना। उधर देखो एक्सटेंसिव पाथवे में तुम्हारा क्या है? टिश्यू थर्मोप्लास्टिन पहला तुम्हारा आएगा, जो कि फैक्टर 3। उसके साथ कौन मिलेगा? तुम्हारा फैक्टर 4। इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 4 तुम्हारा पहले आएगा फैक्टर वी डबल आई। वो एक्टिवेट होने के बाद वो किसको लाता है? फैक्टर एक्स को। तो देखो इंटेंसिव पाथवे में तुम्हारा फैक्टर एक्स आ गया, एक्सटेंसिव में भी तुम्हारा फैक्टर एक्स आ गया। उसके बाद तुम्हारा शुरू होता है कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स आने के बाद जो प्रोसेस होता है, एक्सटेंसिव में भी एक्स आने के बाद वही सेम प्रोसेस होता है, इसलिए हमको उसको क्या बोलेंगे? कॉमन पाथवे। तो कॉमन पाथवे में जो तुम्हारा सेकेंड और थर्ड स्टेजेस होता है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, फैक्टर एक्स तुम्हारा क्या करेगा ना? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर लिया ना, तो प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन होगा, देन थ्रोम्बिन का प्रेजेंस में फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन होगा। तो ये तुम्हारा है टोटल क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तुमको इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, कॉमन तीनों तुमको ऐड करना पड़ेगा, उसके साथ जो भी तुम्हारा 13 क्लॉटिंग फैक्टर का नाम। सब क्वेश्चन के लिए क्लॉटिंग फैक्टर का नाम तुम लोग याद रखोगे। ठीक है, तो आज कल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगी। तो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।